फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाइंग और एक इनइक्वालिटी आपको दी हुई है क्या, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। और सुन लो ऑप्शन भी दिए हैं इस बार, ठीक। तो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए में 1 दिया है, ऑप्शन बी में आपको इस बार 2 दिया है, ठीक। ऑप्शन 3 में इस बार आपको 3 कह रहा हूं, सॉरी सी है ना, ऑप्शन सी में 3 दिया है एंड ऑप्शन डी में आपको 4 दिया है। ऐसे सवाल उसने दे दिया, ठीक। तो ज्यादा टेंशन मतलब आप चुपचाप सवाल सॉल्व करो। देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू छोटे से छोटा आपको निकालना है, उसको छोड़ो, आप पहले इसका आंसर निकालो जैसे आप करते थे। देखो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करोगे, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर के रूट्स यहाँ निकालो। न्यूमरेटर क्या दिखाई पड़ रहा है तुमको, क्या, पहले एक काम करो, इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, कर लो पहले, उससे आसान हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, x माइनस 1 और इंटू में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा x प्लस 3 और इंटू में x माइनस 3, सही है, अपॉन में क्या हो गया x इंटू एक्स प्लस 2 है ना, इज लेस देन 0। अब न्यूमरेटर के रूट्स निकालो यहां पर, ठीक। न्यूमरेटर में क्या क्या दिखाई पड़ा बताइए, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 3 को इक्वल रखोगे 0 के तो x इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 1 आ गया, दूसरा रूट न्यूमरेटर के लिए -3 आ गया और तीसरा रूट न्यूमरेटर के लिए कितना आ गया, 3 आ गया। सेम काम करना है आपको डिनोमिनेटर के लिए। सो डिनोमिनेटर, अब खास बात है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सुनो भाई, डिनोमिनेटर में बेटा ये दिखाई पड़ रहा है ना, एक तो x है, तो भाई क्या दिक्कत है, अगर x बेचारा अकेले लिखा है, मैंने क्या बोला, जो भी लीनियर फैक्टर दिखाई पड़ रहा होगा, x भी तो लीनियर है, x की पावर 1 है, मतलब x भी तो लीनियर है, ठीक। तो x को ही उठा के 0 के इक्वल रख दो, क्या चला जाएगा तुम्हारा बताओ। तो रूट्स आ गए क्या, 0, और उसके बाद जो दूसरा दिखाई पड़ रहा है फैक्टर x प्लस 2, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से आ जाएगा x बराबर -2। आया कि नहीं आया बताइए, कुछ नहीं करना है, x से कंफ्यूज मत होना, x बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 0 से x इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू -2 आ गया। अब क्या करना है बताइए, नंबर लाइन प्लॉट करनी है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है भाई, ठीक। और इसमें जितने भी रूट्स आए मेरे उसको मैं प्लॉट करूंगा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सबसे छोटा कौन -3, उससे बड़ा कौन -2, फिर -2 से बड़ा नंबर कौन 0, फिर उससे बड़ा नंबर कौन 1 और 1 के बाद 3, चेक कर लेना, 1 और 1 के बाद 3, इधर आएगा प्लस इन्फिनिटी और इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी, चेक कर लो गलत तो नहीं कुछ। सबसे छोटा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1 एंड सबसे बड़ा 3। टोटल कितने रूट्स आए, 1 2 3 4 5 है ना, 3 रूट्स हैं न्यूमरेटर के लिए, 1 -3 और 3, और 2 रूट्स हैं डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब साइन चेक करना है, ठीक। तो साइन किसका चेक किया जाता है, जवाब है साइन चेक किया जाता है पूरे एक्सप्रेशन का। ये रहा आपका एक्सप्रेशन, इसका आप साइन चेक करोगे, ठीक। तो साइन कैसे चेक करें, चलो भाई साइन चेक करो। अब 3 के राइट में, 3 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर चूज करिए और मुझे बताइए, कुछ भी चूज कर लो भाई, बताओ। 4, तो क्या होगा देखो, 4 -1 और 4 का स्क्वायर 16 -9 अपॉन में 4 इन द ब्रैकेट 4 + 2। अब बताओ, इतने तो समझदार हो, इसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, इनटू इसका आंसर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव, अपॉन में 4 तो पॉजिटिव है ही, और इनटू में 4 + 2 6 भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, सही है। वैल्यू नहीं निकालनी, बस साइन चेक करना है। तो ये वाला हो गया आपका पॉजिटिव साइकिल,
या पॉजिटिव इंटरवल। ठीक, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 से इन्फिनिटी के बीच में जो इंटरवल है उसमें कैसे ही पॉजिटिव है। ठीक, अब सुनो नेक्स्ट देखो, अब मुझे 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू चूज करिए, 1 और 3 के बीच में। 2 बेस्ट है, क्या दिक्कत है। अब देखो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 1 प्लस 1 होगा पॉजिटिव, इन 2 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 4, 4 माइनस 9 माइनस 5, ठीक नेगेटिव, और अपॉन में 2 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, और इन 2 प्लस 2 4 पॉजिटिव, ये लो आंसर आएगा नेगेटिव। इतने तो समझदार हो। कैसे, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव और अपॉन में पॉजिटिव तो नेगेटिव ही आ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया आपका नेगेटिव। ठीक, अब सुनो 1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू चूज करो। अभी आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, 1 और 0 के बीच में कोई वैल्यू चूज करो। 1/2 चूज कर लो, सही कह रहा हूँ। 1/2 का मतलब 0.5, तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 चूज कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है। 0.5, 1/2 का मतलब 0.5। ठीक, तो 1/2 यहाँ रखो, अगर यहाँ 1/2 रखोगे 1/2 माइनस 1, और यहाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 9 अपॉन में 1/2 इंटू 1/2 और प्लस 2। अब सुनो, नीचे तो पॉजिटिव आएगा उसको मत देखो, ऊपर देखो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, पता है ना हाफ में से -1 जाएगा तो -1/2 आएगा, इंटू 4 9 जा 36, 1 माइनस 36, तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और नीचे तो पॉजिटिव था ही। ठीक, तो अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस अपॉन प्लस प्लस, ये लो ये आ गया आपका पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद 0 से -2 के बीच में कोई नंबर चूज करिए। 0 से -2 के बीच में कोई नंबर चूज करिए। -1 रखो ले जाके, -1 -1 -1 -2 आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा, इनटू में -1 का स्क्वायर +1 +1 -9 -8 यानी कि नेगेटिव। उसके बाद -1 और -1 प्लस नीचे आएगा, देखो -1 तो बाहर यानी कि नेगेटिव, और इनटू में -1 + 2, 2 -1 पॉजिटिव। ठीक, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे बचेगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो प्लस अपॉन माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आंसर नेगेटिव आ गया। उसके बाद -2 और -3 के बीच में कोई नंबर चूज करेंगे। -2 और -3 के बीच में कोई नंबर चूज करेंगे। हाँ, माइनस का 2.5, ठीक, यानी कि 5/2, माइनस का 5/2 रखो x की जगह, माइनस का 5/2 -1, ठीक, और यहाँ 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर सॉरी -5/2 का स्क्वायर कितना होता है, -5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 25/4 -9 अपॉन में -5/2 x की जगह, और अब यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करूँ, ये क्या है था -5/2 + 2 यानी कि -2.5 + 2 -0.5। ऊपर देखो ये पक्का नेगेटिव आएगा, और ये भी 4 9 36, ये भी नेगेटिव 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 आएगा, और इंटू में नेगेटिव आएगा, अपॉन में नेगेटिव इंटू नेगेटिव आएगा, हो गया टोटल मिलके पॉजिटिव। कुछ गलती हो रही है क्या, कुछ गलती हो रही है भाई, कुछ गलती हो गई है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यहाँ कुछ गलती हुई है, माइनस आना चाहिए था 0 से -2 के बीच में, कुछ गलती हुई है, चेक करो। ठीक, इधर तो मैंने आपको चेक करा दिया, इधर क्या आया अभी, -2 -3 के बीच में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ कुछ गलती हुई है, फिर से चेक करवा रहा हूँ, 0 से -2 के बीच में, 0 से -2 के बीच में चेक करो, 0 से -2 के बीच में हमने शायद कोई गलत नंबर लिया, -1 ले लो, 0 से -2 के बीच में -1 रखो, -1 और -1, ठीक, तो -1 का स्क्वायर +1 अपॉन में -1 और -1 और +2, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि -2 और इनटू में -8, ठीक, 1 -9 -8, फिर नीचे क्या आ जाएगा, -1 और इनटू में 2 -1 1, ठीक, हाँ गलती हो गई थी, माइनस माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा, और नीचे माइनस, प्लस अपॉन माइनस होता है माइनस, ये गलती हो गई थी, देखिए जल्दीबाजी में, है ना। तो यहाँ पे साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा था, ये वाले इंटरवल में गलती से पॉजिटिव लिखा था। ठीक,
ये हो गया। अब -3 के पीछे साइन चेक करो, कोई नंबर चूज करो, -4, -3 के लेफ्ट में -4 रख के देखो साइन कैसा आ रहा है। रखो -4 -1 -5 इनटू में -4 का स्क्वायर 16 -9 7 और अपॉन में -4 और इनटू में -4 + 2 -2 ऊपर आ गया नेगेटिव, नीचे आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव, ये लो, तो यहां पर आ गया क्या, नेगेटिव। ठीक, ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब सवाल देखेंगे, लेस देन वाला है, यानी कि कौन से इंटरवल चलेंगे, लेस देन के लिए कौन से इंटरवल चलते हैं बताइए, नेगेटिव वाले। ठीक, यानी कि 1 से 3 के बीच में, ये रहा। फिर नेगेटिव वाला इंटरवल -2 से 0 के बीच में, ये रहा। ठीक, फिर -3 से इन्फिनिटी, तो -3 से इन्फिनिटी ये ऐसे चलेगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब बात आती है किसकी, सर्कल की, कि ओपन सर्कल लगाएं या क्लोज सर्कल लगाएं। तो जवाब है क्लोज की तो कोई बात ही नहीं आएगी। ठीक, क्लोज की तो कोई बात ही नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि भाई लेस देन इक्वल टू थोड़ी ना लगा हुआ है। ठीक, तो कुछ नहीं देखना आपको, चुपचाप सब जगह ओपन करना है, एंड पॉइंट पे ओपन, एंड पॉइंट पे ओपन। ठीक, एंड पॉइंट पे ओपन, एंड पॉइंट पे ओपन। ठीक, यहां पर ओपन और इन्फिनिटी पे तो ऑटोमेटिकली वेन नोन है, -इन्फिनिटी पे ओपन होगा, तो x की वैल्यू x बिलोंग्स टू क्या आया, -इन्फिनिटी से लेकर -3 ओपन, फिर यूनियन -2 से 0 ओपन, यूनियन 1 से 3 तक ओपन। ये आंसर आपका आया है, लेकिन क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, क्योंकि आंसर पूछने के बाद उसने फिर से आंसर पूछ लिया, मतलब कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। अभी तो आपने पूरा इंटरवल निकाला है जहां जहां क्या होता है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब इसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू कौन सी, हाँ क्या आएगा, 1 कैसे होगा बताओ बेटा। सुनो ध्यान से, यहाँ तो कोई नेगेटिव इंटीजर आएगा नहीं इस इंटरवल में, सॉरी इस इंटरवल में तो कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा नहीं, तो यहाँ से आंसर हो नहीं सकता। -2 से 0 के बीच में भी सब कुछ नेगेटिव होगा, चेक कर लो यहाँ भी, तो आंसर जो भी आएगा 1 और 3 के बीच में आएगा। और सुनो, अब ये बता रहे हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, कैसे बता रहे हो भाई, कल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ये ओपन सर्कल है कि नहीं बताओ, 1 1 को नहीं ले सकते हो, 1 एक्सक्लूडेड है और 3 भी एक्सक्लूडेड है। अब बताओ, तो 1 और 3 के बीच में कोई नंबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सब कुछ है, लेकिन हमें तो बस इंटीजर चाहिए, डेसिमल वाले नहीं चाहिए, तो यहाँ पर एक नंबर बैठा होगा जिसका नाम है 2, और वो पॉजिटिव इंटीजर, यही सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पूरी कहानी अच्छे से देख लो आप। ठीक, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं।